जेलों के अंदर बंद है वही अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग हैं। ऐसे वर्गों के उत्थान के लिए आपको भी कहीं न कहीं चिंतित होना चाहिए। आप तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, चौथा स्तंभ के लोग हैं। हमारे अजय कानू जी आ गए हैं, इनके हम प्रतीक्षा कर रहे थे, आप लोगों ने कहा शुरू कीजिए, हम लोग शुरू किए हैं। नीतू निषाद जी हैं और भी हमारे संयोजक मंडल के लोग हैं। तैयारी की आगाज शुरू किया है 25 जुलाई से। आगामी जो 25 जुलाई है उससे तीसरे चरण, प्रथम चरण वो हो गया, दूसरा चरण ये हो गया और दूसरा चरण में ही हम लोग उसमें दूसरा चरण में हम लोगों ने सम्मेलन किया था। जब 7 दिन के बाद यानी 110 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जब हम लोग पटना पहुंचे थे तब मिलर स्कूल मैदान में हम लोगों ने सम्मेलन किया था और बिहार में पहली बार लगभग 25,000 लोगों ने बिहार के कोने कोने से, आइए अजय जी, बिहार के कोने कोने से लगभग 25,000 लोगों ने आ करके और अति पिछड़ा सम्मेलन किया था। आज तक जो भी पटना में या बिहार में, मेरा नाम तो रामबली सिंह चंद्रवंशी जानते होंगे लोग, कुछ लोग नहीं जानते हैं तो मैं पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और अभी अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा जो चल रही है उसके संयोजक हूँ। ये वशिष्ठ बाबू हैं, उसी संयोजक मंडल के हैं, साथी सीवर के रहने वाले हैं। एक और हमारे मित्र 2-4 मिनट के अंदर पहुँच रहे हैं, श्री अजय कानू जी, जो हमारे संयोजक मंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं। आज अचानक आप लोगों को बुलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम लोग आंदोलनरत हैं पिछले 8 वर्षों से। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के माध्यम से 2015 से यही बाबू नीतीश कुमार जी ने अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को मूल अति पिछड़ा में डाल दिया और उसके वजह से आज हकमारी जो हो रही है 70% से लेकर के 100% तक। अब अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने इनको आरक्षण दे करके एम्पावर करने का कोशिश किया था, उस पर इन्होंने तलवार चला दिया। और हम तो ये कहते हैं कि बाबू नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों के गर्दन पर बोथर हंसुआ चला करके उसकी गर्दन काट दी और लोगों के बीच में स्वांग रचते हैं कि हम अति पिछड़ों का मसीहा हैं। बार बार अखबार के माध्यम से ये बातें आती हैं, लेकिन ये लगातार जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद हमेशा कुछ न कुछ जातियों को इसमें जोड़ा जाता रहा, बिना कोई वैज्ञानिक आधार के, बिना सर्वे का, बिना आयोग का रिपोर्ट का। लेकिन हद तब हो गया जब अपेक्षाकृत संपन्न जाति जैसे तेली का मैं विरोधी नहीं हूँ, ये मत दिमाग में कोई बना ले कि मैं तेली का विरोध करूँ। मैं तो उस जननायक कर्पूरी ठाकुर जो उन्होंने 1978 में पहली बार बिहार में बिना मांगे अति पिछड़ों की दशा को देखते हुए 2 वर्गों में अति पिछड़ा और पिछड़ा बांटा था और उसका आरक्षण का लाभ मिला। लेकिन मंडल कमीशन जो लागू हुआ अति पिछड़ों के लिए धोखा है। अति पिछड़ों के लिए इसलिए धोखा मैं कह रहा हूँ कि मंडल कमीशन को लागू हुए 32 वर्ष हो गए और 32-33 वर्षों के बाद वही सर्टेन जातियाँ उसका लाभ उठा रही है। मंडल कमीशन यानी केंद्रीय सेवाओं में, नौकरियों में जो आरक्षण है, और नीचे की हजारों जातियाँ आज तक उसको एक भी पद का मयस्सर नहीं हुआ। तब जा कर के 2017 में केंद्र की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने रोहिणी आयोग बनाई। रोहिणी आयोग को मात्र 6 महीना समय दिया गया था कि अपनी रिपोर्ट आप प्रकाशित करो, लेकिन रोहिणी आयोग ने क्या किया, लगा दिया 5-6 वर्ष और 13 बार एक्सटेंशन मिला। 2023 में जुलाई 2023 को अंतिम बार रोहिणी जो है, वहाँ दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थी, उसके नेतृत्व में जो आयोग बना था वो रिपोर्ट सबमिट कर दी माननीय राष्ट्रपति महोदया के यहाँ। लेकिन वह रिपोर्ट में क्या है नहीं है, आज तक सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं हुई और लागू करने की तो बात छोड़ दीजिए। आइए, ये स्थिति मित्रों बनी हुई है अति पिछड़ों वर्गों के साथ कि जो आयोग बनी बड़ी मशक्कत से 33-34 वर्षों के बाद, आयोग अपना समय 6 महीना में देना था, वो 6 साल लगा दिया और रिपोर्ट भी जब आई है तब ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर पिछड़ों का आज भी आरक्षण जो है सिर्फ एक मुश्त है पिछड़े वर्ग के नाम पर।
लेकिन बिहार में जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण किया था, उस तरह की स्थितियां लगभग 12 प्रदेशों में है। तो 12 प्रदेशों में बाइफर्केशन है, लेकिन अभी भी 13 प्रदेश बचे हुए हैं जहां पर बाइफर्केशन अभी नहीं हुआ है। गुजरात में स्वयं नहीं हुआ है, यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जब बिहार में और हिंदी पट्टी में आते हैं तो कहने लगते हैं कि अति पिछड़ा का बेटा। तो अति पिछड़ा का बेटा वोट के लिए कहते हैं, लेकिन अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण गुजरात में आज तक नहीं किए हुए हैं। तो इस तरह से कई बातें हैं, लेकिन आज जो 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम प्रथम चरण में आंदोलन किए थे, उस समय भूकंप आया था 2015 में। उस समय हम लोग गांधी मैदान के पास मोना सिनेमा हॉल के पास 500 लोगों के साथ में अचानक भूकंप आया, सारा सामान में हम लोग को टूट गया था और हम लोग भी लगा कि धरती में समा जाएंगे, तो वो सब टूट गया था। उस दिन से, यानी कहने का मतलब हुआ कि जब से इन संपन्न जातियों को अति पिछड़ा में शामिल किया गया, तब से ये लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। बाद में हम लोग पटना उच्च न्यायालय गए। पटना उच्च न्यायालय में भी हम लोग को लगता था कि हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन जजमेंट उल्टा हो गया, हम लोग के वहाँ हार गए। हम लोग हारने के बाद फिर हम लोग मामला को सर्वोच्च न्यायालय ले गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला लंबित है। तो धरना प्रदर्शन उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पहला चरण का दौर रहा। दूसरा चरण में जिसको हम लोगों ने शुरू किया 2 साल पहले, उसमें हम लोगों ने रथ यात्रा निकाली। पूरे बिहार के 38 जिला में रथ घुमवा करके इस संदेश को भिजवाया ताकि बिहार के आम लोग जान सके। उस पर कहीं कहीं हम पर हमला भी हुए थे। कैमूर में, भभुआ में जब मैं मीटिंग करके वहाँ से लौट रहा था, तो मेरी गाड़ी आज भी शीशा फूटी हुई है और 150-200 लोगों ने घेराव किया। वहाँ भी मैंने प्रतिकार किया कि मैं किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो जाति का हकमारी हो रही है, जिसका एम्पावरमेंट के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने ये आरक्षण लागू किया था, उसको डाइल्यूट कर दिया गया। और वो भी बाबू नीतीश कुमार के द्वारा, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक अति पिछड़ा है, उसके लेकर के हम लोगों ने रथ यात्रा निकाली। फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो ग्राम है, पितौंझिया कर्पूरी ग्राम के नाम से आज जानते हैं, कर्पूरी ग्राम से हम लोगों ने पद यात्रा किया 5 सूत्री मांगों के लिए। उसमें पहला सूत्र यही था कि तेली, तमोली, दांगी को मूल अति पिछड़ा से अलग पृथक ग्रुप बनाया जाए। दूसरा मांग था कि शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट जो है, उसी के तर्ज पर EBC एट्रोसिटीज एक्ट बनाया जाए, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं कि अति पिछड़ा के भाइयों बहनों के साथ घटनाएं घटती है, हत्या की हो, बलात्कार की हो या और भी उत्पीड़न की हो, उसके लिए। तीसरी बात थी कि पंचायती राज में आज भी आरक्षण जो है मात्र 37% है। नीतीश कुमार जी ने लोगों को सब्जबाग दिखाने के लिए जहां आरक्षण 50% था, उसको बढ़ा के 65 कर दिया, लेकिन जहां बढ़ाने की गुंजाइश थी 13%, आज तक उसको टच नहीं किया। यानी पंचायती राज में आज भी अधिकतम आरक्षण कितना है? 37%। वहाँ 13% बढ़ाते तो कोर्ट या कचहरी या कोई सरकार इसको खत्म नहीं करती, लेकिन वहाँ पर नीतीश कुमार जी नहीं बढ़ाए। इसलिए नहीं बढ़ाए कि वहाँ अति पिछड़ों को आरक्षण देना था। अति पिछड़ों की जब सर्वे हो गई और आज भी जब आंकड़ा आया है सामने, तो 36.1% है। इन 2 जातियों को शामिल करने के बाद अति पिछड़ा में 38% हो गया। तो 38% जब आबादी है तो 13% आरक्षण क्यों नहीं देते हैं? अगर 13 आप दे देंगे तो इसको 20 से 13 33% हो जाता, लेकिन नीतीश बाबू पंचायती राज में आरक्षण नहीं बढ़ाया। तो तीसरी मांगे ये थी। चौथी मांगे थी रोहिणी कमीशन का अविलंब लागू करो, ये केंद्र सरकार से मांगी थी। और 5वीं मांगे थी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर और अब्दुल कयूम अंसारी और पहाड़ पुरुष दशरथ मांझी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की तो आवाज़ मेरी सुन ली गई और उनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। इसके लिए हम लोग भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी देते हैं। एक वैसे व्यक्ति को उन्होंने भारत रत्न देने का काम किया जो कर्पूरी ठाकुर एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक वंचित तबकों का, शोषित तबकों का एम्पावर करने के लिए। और आज की जो राजनीति में वैसे बिरले लोग भी नहीं मिलते हैं कि जो उन्होंने जीवन पर्यंत 1 रुपया भी उन्होंने बेईमानी नहीं किया। यहाँ तक कि शुचिता की जो बात होती है राजनीति में, उसका वो मिसाल है। तो उस कर्पूरी ठाकुर पर बिहार नहीं भारत के लोग नाच करते हैं, खास करके गरीब और वंचित तबके के लोग। तो उनको भारत रत्न से सम्मानित करने के बाद हम लोग भी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसके लिए भारत सरकार को हम लोगों ने धन्यवाद भी प्रेषित किया था। आज हम लोग फिर पुनः
आपको बुलाने का मकसद ये है